हमें भगा दिया जाता था। हम्म। हमें कह दिया जाता था यार बेवकूफ लोग हो आप लोग, कैमरा लेके आ गए हो। ऐसे ही है। पहले एक निज़ाम था, आप टेलीफ़ोन करते थे, एक साथी से कहते थे कि फलाँ को ज़रा फलाँ के बारे में ज़रा मिर्च मसाला लगा के बोलना ज़रा। वो हम्म। लिख देता था, उसकी कलम लगती थी, उसको पेमेंट हो जाती थी। बिल्कुल। इमरान का फॉलोअर हम्म। इमरान को जवाब दे रहा था कि इमरान हम गुलाम नहीं है, हम्म। आपने कहा था। हम्म। इमरान एब्सोल्युटली नॉट। तो बात यह है कि वो हम्म। पैसों से अगर कुछ कमाना है ना, पैसे लगा के, हम्म। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप घर बैठ जाए। ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशन में अपनी जबान में तकरीर करता है, किसी ने खा गया हम्म। कोई उसको? नहीं। रशिया अपनी जबान में करते हैं, उनको कोई हम्म। खा गया है? हमें पढ़ाया अंग्रेज गया है। हम्म। हमारा कल्चर सारा हिंदुस्तान का और हमारा कल्चर सारा इंग्लिस्तान से आ रहा है। जैसा दुनिया में हो रहा है चुप हम्म। करके वैसे गुजारते जाओ, एक तरीका हम्म। है। या हम्म। उठो और हर चीज चेंज करके अपने मुताबिक कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की मेरी पॉडकास्ट जो है ना उसके लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी एक वजह है कि जो मेरे गेस्ट हैं इंतहाई ख़ास हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इरफान रज़ा बुखारी साहब। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया उमर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप बंदा नाचीज को आपने कहा कि आपकी खुशी की बात है, लेकिन मेरी खुशी की बात है कि आप जैसे टैलेंटेड और एक्टिव बंदे के साथ में बैठा हूँ। सर सो नाइस ऑफ यू। इरफान भाई, अ, बॉस से भाई तक का अगर हम लोगों ने सफ़र तय किया ना तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? कभी भी किसी भी चीज का क्रेडिट एक बंदे को देना भी मेरा ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है। ये हम्म। पे एंड गेट होता है, और आप भी हमारे साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं, तो इस हम्म। ये सिलसिला चलता रहता है हमारे पास। यहाँ पर कुछ एबिलिटी कुछ दोस्तों में ऐसी होती है जो बॉस से भाई की तरफ ले जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बॉस तक ही रखते हैं अपने आप को। तो ये हम्म। खूबियां आप में भी हैं कि आप भाई तक आए हो। आपने मैंने देखा है कि जब भी टीम में कोई भी बंदा आया ना तो उसे बॉस के साथ साथ एक बड़े भाई की तरह समझाया भी है। उसे ये बताया कि जिंदगी क्या है, सोशल मामलात क्या होते हैं। और ऐसा शायद हर बॉस या हर बिजनेस ओनर नहीं करता। ये क्वालिटी शुरू से थी या मीडिया में आने के बाद आपने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया? उमर, मैं आपको ना इसमें मजे की बात बताता हूँ कि मुझे फील आती है। हम्म। मैं किसी के हवाले से बात नहीं करूंगा, मुझे हम्म। फील आती है कि शायद मैं इस लेवल से कंफर्ट होता हूँ। हम्म। मैं मतलब देखो, एक बात, अगर आपने मेरे साथ टाइम गुजारा है, अगर एक बिल्कुल। बात आपको किसी चीज की नहीं समझ आ रही, बिल्कुल ऐसे है। तो कहाँ से आप ढूंढ के लाओगे? मेरे साथ काम कर रहे हो, अच्छा। अगर मैंने आपके हम्म। जिम्मे कोई टास्क लगाया है, ये कोई काम है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, हम्म। तो बेहतर ये है ना कि मैं आपको कुछ समझाऊं, एक प्यार से अच्छे हम्म। से तरीके से समझाऊं। हाँ, बार बार समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन पहली दफा समझाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये हम्म। मेरे में शायद बिल्ट इन है। बिल्ट इन एग्जैक्टली, ये हमने भी नोट किया कि ये चीज़ बिल्ट इन है। मैं अब बेसिक सवाल की तरफ आ जाता हूँ। इरफान भाई, आपने एक ऐसे शहर में इतना बड़ा ख्वाब देखा वेब टीवी बनाने का जहाँ पे अखबारों का दौर चल रहा था, मीडिया के ट्रेंड्स डिफरेंट थे। ये ख्वाब कब देखा था और इस चीज़ का इनिशिएटिव जो था वो कब लिया? आ, उमर, ये बड़ा मजे का सवाल है। ये एक हमारी जर्नी है। हम लोग लाहौर में पढ़ते थे, और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के साथ साथ बड़े इन स्ट्रीम मीडिया में, जो बड़ी हमारे हम्म। नेशनल मीडिया है, उसमें ओके। काम करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं। हम्म। तो हम लोग शाम को अक्सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम था कि मेरे पास ही दोस्तों की महफिल होती थी लाहौर में, हम्म। तो वहां पर बैठे होते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आगे हर चीज का ना एक एरा है, आप हम्म। अपने आप को हिस्ट्री में पीछे लेते जाए ना, हम्म। 20 से 30 साल के बाद हर चीजें तब्दील हो रही हैं बिल्कुल। मुसलसल। बिल्कुल। तो ये जो 20-30 साल का जो अभी पीरियड चल रहा है ना, मतलब आप देखिए कि 80 से लेकर, मतलब अखबार आ तो पहले जाती है, लेकिन अखबार को बूम मिलता है 80 से 2000 के दरमियान। फिर पाकिस्तान के अंदर 2000 मुशर्रफ दौर में, उसके बाद मीडिया नेशनल को बड़ा बूम मिलता है। हम्म। अभी जो इस वक्त है 18 17 16 के बाद से लेकर सोशल मीडिया को इतना बूम मिल गया है कि अभी हम्म। आप देखें कि मेरे ऑफिस में भी और आपकी जगह पर भी, घरों पर भी, हर जगह पर भी सोशल मीडिया ही चल रहा होता है। हम्म। टीवी ऑन होता है लेकिन उसको कोई देखता नहीं है। तो हम्म। आजकल जो जो सबसे बड़ा जो एक टूल बन गया ना, वो सोशल हम्म। मीडिया। तो हमारे दोस्तों में भला हो उन दोस्तों का, हमारी आपस में गपशप में कुछ दोस्तों का ये राय थी कि इनको हम्म। हमें, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को, क्योंकि हम 5-7 दोस्त थे और सारे बिलोंग वक्त से करते थे, ओके। और उन लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए। हम्म। क्योंकि मेरी अपनी एजुकेशन भी थोड़ी सी मैस कॉम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सोचा। हम्म। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि
अ, सोचना बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल हर ऐसे। इंसान को सोच आनी चाहिए। हम्म। प्रैक्टिकल करना उससे बहुत बड़ी चीज है। मेन थिंग। मेन थिंग प्रैक्टिकल। बिल्कुल। सोचना तो देखिए, सोचने वाली चीजें हैं। अब हम्म। बड़ी मजे की चीज है कि सोचते तो हम हैं, हम्म। लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं कर नहीं सकते। कर पाए। उसमें भी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आपके रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तो आप हम्म। कर सकते हैं। हम्म। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। लाइक अब कुछ चीजों में मुझे बहुत अच्छा पता चलता था। कुछ हम्म। चीजों में मेरी टीम ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। बिल्कुल। तो इस वजह से मिलके इकट्ठे होके तो हम चलना शुरू हो गए। अल्लाह हम्म। ताला ने आज तक तो करम किया हुआ है, आगे इंशाल्लाह खैर होगी। अच्छा, आप एक टीम भी चला रहे हैं, फिर माशाल्लाह से एक बड़ा सेटअप भी है, एक्सपेंस भी बहुत होते हैं, 5 साल से आप बैठे हैं सेटअप पे, तो वो एक्सपेंस भी बेयर करना कोई आसान काम नहीं होता, वो कैसे बेयर किए? उमर, एक्सपेंस जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी दुनिया के किसी काम में आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो हम्म। दो तरीकों से हो सकती है। या अल्लाह मियाँ ने आपका हाथ पकड़ लिया हो और अल्लाह ताला ने आपके सिस्टम बना दिए हो, बेशक। या फिर आपको मार्केट में से पैसा फेंक के आपको मार्केट में से हम्म। उस तरह के माइंड को इकट्ठा करना पड़ता है। हम्म। तो अब कुछ चीजें मेरे पास थी, कुछ चीजें मैंने दोस्तों को इकट्ठा करके हासिल कर ली। तो हम्म। एक्सपेंस तो होता है, नो डाउट, बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है। ये हम्म। सोच भी नहीं है कि कितना एक्सपेंस होता है, बहुत एक्सपेंस होता है। हम्म। लेकिन उसके बाद जब हम उन कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं हम्म। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस जिस इदारे में आप बैठे हैं बखर नेटवर्क में, अल्हम्दुलिल्लाह बखर के कम से कम 6 से 7 लड़के जिनको आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जी। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल। यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। मेरे लिए एग्जैक्ट। इतना प्राउड काफी नहीं है कि मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, खड़े हम्म। हो जाते हैं मेरे शागिर्द और मेरे दोस्त, खड़े हो जाते हैं, हम्म। सर हमने ये आपसे सीख के आए थे और हम आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं लाहौर में जाऊँ, वो आ जाते हैं, सामने आ हम्म। जाते हैं, सर ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। इस तरह बहुत मजा आता ऑब्वियस बात है, रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है, हर चीज आई बिलीव पैसा नहीं होती है। ठीक है। नेवर, कुछ भी नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं ना जो आपको शायद बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते। यस। रिस्पेक्ट इज समथिंग कि हर बंदा उसे अचीव नहीं कर सकता, बहुत से लोग इवन पैसा लगा के भी उस चीज को नहीं गेन कर नहीं सकते। कर सकते। अच्छा, मीडिया में एक तासुर सा बना है कि यार पैसे लेते होंगे, तो आपका चैनल कोई पैसे जैसे लेता है, कोई ऐसे मामलात भी हैं? आ, असल में यार उमर, थोड़ा सा ये इस बात को मैं यूं समझाना चाहता हूं कि आपको, चूंकि आप एक जिद्दत वाले सहाफी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारी इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसी एग्जैक्टली। बात आ चुकी है सामने, हम्म। उमर, जो जो पहले ब्लैकमेलिंग होती थी ना, हम्म। उसको फेंक के बाहर आपने फेंक दिया है। हम्म। इस सोशल मीडिया ने उसको बाहर फेंक दिया है। एग्जैक्टली। ये ब्लैकमेलिंग वाली गेम खत्म हो गई है। जो सहाफी, जो सहाफत का एक ट्रेंड था, हम्म। मतलब पैसे लेके खबर लगाना, वो खत्म हो गया है। अभी भी शायद किसी ना किसी जगह पे अखबारों में या किसी उसमें बचा हुआ हो, हम्म। लेकिन वो खत्म हो गया है। और उमर, आप देखें कि आपके पास फेसबुक के अंदर 3,000 4,000 फॉलोअर तो आपके होंगे। जी। आप बखर नेटवर्क को क्यों चूज करते हैं कि मैं वहां जाके इंटरव्यू दूं? मुझे पता है रिलायबल है और ईमानदारी से काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, 7 लाख फॉलोअर है हमारे पास। हम्म। 7 लाख फॉलोअर 7 लाख। तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ऐसे। उसके लिए जो बात यह है कि ब्लैकमेलिंग के पैसे नहीं लेते। कोई हम्म। कहता है ना कि मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, वो अपनी हम्म। फेसबुक पे क्यों नहीं करता? हम्म। वो हमारे पास क्यों आता है? बिल्कुल इतना ऐसे। बड़ा सिस्टम आप देख रहे हैं, इतनी टीम देख रहे हैं, तो उसके हवाले से वो चीज समथिंग एल्स। हम्म। बट खबर के पैसे इज समथिंग एल्स, हम्म। ब्लैकमेलिंग के पैसे इज समथिंग एल्स। वो हम नहीं करते, कभी भी नहीं करते और ना कभी करेंगे। ना ब्लैकमेलिंग है हमारे अंदर हम्म। और ना ही किसी चीज के या किसी खबर के पैसे हैं। कोई हम्म। आके कहता है मेरा इंटरव्यू लो, वो इंटरव्यू अपनी यार वेबसाइट, अपने फेसबुक पे क्यों नहीं देता? वो कहता बिल्कुल। कहता है कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा देखें। तो ज्यादा जब से। आप ज्यादा तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो टूल आपके पास नहीं है वो हमारे पास है ना। है बिल्कुल तो ऐसे हमारे है। पास उस चीज की टीम है, उस हम्म। चीज के लोग बैठे हैं, तो हम हम्म। उस चीज के ऊपर उनसे बात करते हैं। वो बिजनेस होता है। बिल्कुल ठीक है। आपने एक ऐसे शहर को, इरफान भाई, डिजिटल बनाने का ख्वाब देखा है जिसे लोग आज भी लिया बखर के नाम से जानते हैं, या किसी दूसरे करीबी जो बड़े शहर निस्बतन समझे जाते हैं? कैसे डिजिटल बनाएंगे इस शहर को?
बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत थोड़ी सी टाइम पुरानी है। हम्म। अब बखर को हर कोई जानता है। हम्म। अब वो एक दौर था कि जब आप बाहर जाके लोगों को कहते थे, अभी आपके हम्म। आप किसी भी जगह पे फेसबुक पे बखर लिखते हैं, आप यूट्यूब पे हम्म। बखर लिखते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप विकिपीडिया पे लिखते हैं, आप ट्विटर पे लिखते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत एक्टिव लोग हैं। ऐसा ही है। अब यहाँ को हर कोई पहचानने लग गया है। बिल्कुल। यहाँ पे चेंज आ चुका है। हम्म। चेंज बहुत तेजी से आ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा। और रही बात आपकी कि हमने इसको डिजिटल करने के लिए जो ख्वाब देखा था ना, हम्म। हमने सबसे पहले जो हम दोस्त बैठे थे, हमने उसमें ये बात डिसाइड की थी कि यार डिजिटल से लेकर हमने यहाँ पे जो एक खास इन्फ्लुएंस है ना, उसको ओके। तोड़ना है। ठीक है। हमने बोलना है, हम्म। हमने बात करनी है। हम्म। हमने उसके लिए छोटे छोटे मतलब अपनी कोटेशनें भी बनाई थी कि हमने लिखा था बखर नेटवर्क के स्टार्ट में, आओ बात करें। आओ बात करें। आई रिमेम्बर। मतलब हमने उसको लिखा, आओ बात करें। हमने उसके बाद उस चीज को लिखा कि जनाबे वाला, आओ कुछ लोग हमारे साथ बात करो, आओ अपने मसले को बताओ। हम्म। यकीन मानो, हमें पूरे 6 महीने साल हम्म। हम जब कैमरा लेके लोगों के आगे जाते थे, हमें भगा दिया जाता था। हम्म। हमें कह दिया जाता था, यार बेवकूफ लोग हो आप, लोग कैमरा लेके आ गए हो। ऐसा ही है। पहले एक निज़ाम था, आप टेलीफ़ोन करते थे, एक साथी से कहते थे कि फलाँ को ज़रा फलाँ के बारे में ज़रा मिर्च मसाला लगा के बोलना ज़रा। वो हम्म। लिख देता था, उसकी कलम लगती थी, उसको पेमेंट हो जाती थी। यहाँ पर आपको जब अपना चेहरा ला के खुद बात करनी पड़ती है ना, तो हम्म। लग समझ जाती है भाई साहब, आपको आवाम आप आगे। अब यार ये ऐसा मज़े का दौर है कि हम्म। आपको इमरान खान से बड़ा बंदा पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। फैक्ट है। उसको जवाब दे रही है पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे। हम्म। बिल्कुल। इमरान का फॉलोअर हम्म। इमरान को जवाब दे रहा होता है कि इमरान हम गुलाम नहीं है। हम्म। आपने कहा था, हम्म। इमरान एब्सोल्युटली नॉट। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे पढ़ा है, हम्म। इमरान खान को जवाब दे रहे थे। जब उसके बारे में सब चीज खुल के बोल सकता है बंदा, तो हम्म। ये एक बेलगाम घोड़ा है जो भाग रहा है। और इसके हम्म। अभी 15-20 साल पड़े हैं, इसमें हम्म। बहुत तब्दीली ले आनी है। उमर, जिस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर 5G चल पड़ा ना, अभी 4G है इंटरनेट, जिस दिन 5G चल पड़ा ना, हम्म। आपको सिंपल से वे में बताता हूँ कि ये हाथ सीधा इस तेजी से उलट होकर लाइफ स्पीड से भाग जाएगा। बिल्कुल। दुनिया की ये एग्जैक्टली। वाली टेंशनें खत्म हो जाएंगी, जो हम्म। छोटी मोटी टेंशनें हैं, हर कोई हम्म। अपनी स्पीड में भाग रहा होगा। स्पीड में बात, बिल्कुल उसके ऐसा। लिए सारे काम करते बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अब कहा कि दोस्तों का आपके साथ ग्रुप था जो आपके इस जर्नी में, ऐसे कौन से लोग थे जिनकी वजह से आप ये समझते हैं कि आज ये चैनल चल रहा है? उसमें आपने यकीन आपने अपनी टीम के हवाले से भी बताया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो टाइम याद है कि आपके पहले जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो मैं गुजर रहा था और पैनाफ्लेक्स लग रहे थे। तो वो जो लगाने वाले भाई थे उनसे मैंने पूछा कि यार ये क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि शुरू से मेरा भी एक माइंड था कि जाना है मीडिया में। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये कोई चैनल बन रहा है, और उन्होंने मुझे लोकेशन एग्जैक्ट ना बताई, सिर्फ ये बताया कि यार फलां एरिया में। तो खैर मैं ढूंढता ढूंढता पहुंच गया यहाँ पे, और जब मैं आया तो थोड़ा सा मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा आइडिया नहीं था कि कोई इस तरह का भी माहौल। मुझे ये था कि यार कहीं एक शॉप में या कुछ इस तरह से छोटा सा एक सेटअप बन रहा होगा। तो वो जो चीज थी, वो इतना बड़ा ख्वाब था, वो कैसे हिम्मत कैसे पैदा हुई ना, क्योंकि उसकी बहुत सी फ्लॉ भी तो थे ना। खुदा न खास्ता नाकाम हो जाता, उसे स्टॉप करना पड़ता। तो उनके बारे में कभी नहीं सोचा था? हैं। मैं फ्रॉम द डे वेरी फर्स्ट, आप बात करते हैं सोचने की, मैं तो प्रैक्टिकली आपको कहता हूँ कि बहुत सारी दफा नाकाम होने के तरफ बढ़ते हैं, हम्म। घर जाने की तरफ भी बढ़ते हैं। हम्म। वो एक देसी सी स्टाइल में मैं कहूँ कि कई दफा शटर बंद करने का भी सोचते हैं हम लोग, हम्म। कि यार आग लगाते हैं, हम्म। अपना कोई अच्छा सा धंधा करते हैं, काम करते हैं, रोटी कमाते हैं। हम्म। यहाँ पे आपने किसी के हक में बात की, वो नाराज हो जाता है, किसी के खिलाफ बात की, वो नाराज हो जाता है। हम्म। लेकिन उमर, जो डेडिकेशन मुझे मेरी टीम से मिली ना, हम्म। शायद उतनी मेरे अंदर थी या नहीं थी, हम्म। लेकिन जो मेरी टीम जुटती गई ना मेरे साथ, हम्म। उसकी डेडिकेशन ने ना मजबूर कर दिया कि यार फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा आया आहिस्ता आहिस्ता कि हम आ, अपने पूरे मतलब कि साजो सामान के साथ उतर पड़े मैदान में फिर। हम्म। तो मुश्किल, कश्तियां जला के। कश्तियां जला के मुश्किलात भी आती हैं यार। कौन हम्म। सा ऐसा काम है, कौन सा आसान काम कौन सा है? लोगों को तो हम्म। नजर आता है ना चल रहा है। हाँ। आपको आप देखें,
अल्लाह ताला हमारे जितने भी दोस्त इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आमीन। तमाम लोगों को इज्जतें दे और बहुत ऊपर आमीन। लेके जाए। जिसने मेहनत करनी है वही ऊपर जाना है। कोई बिल्कुल। किसी की कोई चीज मिरास नहीं है, दुनिया की बेशक। कोई चीज किसी की मिरास नहीं है। हम्म। आप बाकी बातें छोड़ देते हैं, हम हम्म। सोशल दुनिया की बात कर रहे हैं। हम्म। उसमें जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे आएगा। तो हम्म। यहाँ पर आपको ना सबसे ज्यादा अपनी मेहनत करने पर पहले पहले तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप मेहनत करना जानते हैं। हम्म। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यार मुझे क्यों देखेंगे लोग, मैं कौन हूं, बखर नेटवर्क को क्यों लोग देखेंगे। सबसे पहली बात जो थी ना उमर, मैं आज आपके सामने ये पहली दफा डिस्क्लोज कर रहा हूं, सबसे पहला जो हमारे अंदर फ्लॉ था ना, हम्म। वो बखर नाम था। हम्म। आप सोशल मीडिया यूजर हो, आपने हम्म। कभी तलागंग न्यूज देखी है, नो। रहीम यार खान नेटवर्क देखा है, नो। बखर नेटवर्क को क्यों देखेंगे लोग। हम्म। सबसे पहला सवाल था। लेकिन उसके पहले वो जो आपने पहले एक सवाल किया ना, वो जहन में था कि यार बखर को कोई पहचानता नहीं है। हम्म। हमने बखर नेटवर्क बनाकर अल्लाह ताला के करम से सबसे बड़े इस एरा के हमने सबसे ज्यादा फॉलोअर लेकर दिखा दिया। देन आफ्टर दैट हमने अपने जो अगली मंजिल की तरफ चलना था वो हमने अगली मंजिल की तरफ चले। हमने बगा फैक्ट्स बनाया, हमने हम्म। इरफान रजा डायरी बनाया, हमने हम्म। खुदाए नूर बनाया, हम्म। हमने डेली पाकिस्तान एचटी बनाया, हम्म। हमने बीएन टीवी बनाया, हम्म। हमने शायद दो तीन अगली और चैनल है जो मेरे जहन में ही नहीं आ रहे। तो अच्छा। हमने ये सारे बनाए और चलाए और चला रहे हैं और चल हम्म। रहे हैं अल्लाह की करम से। आपको माशाल्लाह। नजर आता है, लोगों को नजर आता है कि बखर नेटवर्क, लेकिन हम्म। बेसिकली एक यहाँ पे आप देखें कितनी बड़ी टीम काम कर रही है। हम्म। और वो टीम बहुत सारे चैनल चला रही है। बग्गा फैक्ट्स जो हमारा चैनल है वो हम्म। नेशनल और इंटरनेशनल बातें करता है। इरफान रजा बिल्कुल। डायरी जो है उसमें टोटल मोटिवेशनल और लोगों को बूस्ट करने वाली बातें होती हैं। हम्म। खुदाए नूर जो है उसमें टोटल इस्लामिक किस्म की बातें होती हैं। हम्म। पाकिस्तान जिंदाबाद एचडी जो है वो पाकिस्तान के सिनेरियो के ऊपर बात करता है। हम्म। अब मेरे ख्याल में सुबह से शाम तक जब ये काम करते हैं तो रात को नींद बड़ी मजे की आती है। किस चीज के इत्मीनान होता है? किस चीज पे इत्मीनान होता है। अपने वर्क से रिलेटेड जब काम करते हैं, इसमें बहुत से लोग नाराज भी होते होंगे, बहुत सी चीजें कुर्बान भी करने पड़ते हैं, लेकिन इत्मीनान किस चीज पे होता है? मैं आपको अगर कुछ बात बताऊं तो शायद हमें अपनी जो सोशल लाइफ है ना, हम्म। हमें उस चीज से यहाँ पर आके इत्मीनान ये होता है कि हम्म। हम मार्केट में बाहर लोगों से अगर नहीं मिलते तो लोग हमें यहाँ से देख लेते हैं और हम जिंदा लोगों में शुमार होते हैं। हम्म। इस चीज पे इत्मीनान होता है। दैट्स द पॉइंट। हाँ, दैट्स द पॉइंट कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम हाँ। फिजिकली किसी से जाके इतना नहीं मिलते, हम इतने मतलब जैसे पहले सोशल थे अब हम वैसे सोशल नहीं रहे। हम्म। लेकिन जो यहाँ पे बैठ के हमें कुछ लोग देख रहे हैं, हम्म। यहाँ से हमें सुन रहे हैं, तो हम्म। हमें बहुत मजा आता है कि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव राय देते हैं। और मुझे लगता है कि इत्मीनान की एक और बड़ा मेन पॉइंट ये भी है कि जो रिस्पेक्ट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। यार मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हो, किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हो, तो जब आपको प्यार से कहा जाता है यार ये तो वो इरफान भाई हैं, हम्म। और यकीन मानो मुझे बड़ा प्राउड होता है। मैं हम्म। आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं, हम्म। शकील हैदर, कौन नहीं जानता शकील हैदर को। बिल्कुल ऐसा ही। शकील हैदर ने इतनी मेहनत की है, इतनी हम्म। मेहनत की है कि जब वो और मैं इकट्ठे चल रहे होते हैं तो जब उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यार इतना, चूंकि हाँ। फेस वो है हमारा, फेस एग्जैक्टली। तो प्राउड होता है, बहुत खुशी बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। आपने एक वेब टीवी ऑन किया, उसके अलावा आपके दीगर भी बिजनेस के मामला थे, फिर खुद स्क्रीन पे आ गए, ये कैसे हुआ था? यार इसमें ना दो तीन बातें इकट्ठी मुझे स्क्रीन पे लेके आती हैं। हम्म। मैंने अपने माइंड में एक दफा ना पक्का पक्का तहिया किया हुआ था कि मैंने स्क्रीन पे नहीं आना। हम्म। बैक एंड पे काम हो रहा था। हम्म। शकील हैदर और मेरी टीम, जिसमें आप और ये तमाम मेरी जो मुकम्मल टीम है 12-14 लोगों की, जी। इनको एक एक चीज समझानी और फिर उसमें करके उनको करवाना उनसे काम। हम्म। पहले तो बहुत अरसा मैं स्क्रीन पर इसलिए नहीं आता था कि मैं चाहता था कि मेरी टीम को काम की समझ आती जाए, सब कुछ इनको समझा दूं। ठीक है। स्क्रीन पे आने के ना दो पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि यार जब ये काम हो रहा है और बीच में बैठा पूरा दिन मैं भी यहीं पर हूं और मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, करवा रहा हूं ना काम करवा रहा हूं लेकिन टीम खुद से कुछ काम। नहीं कर रहा, बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर रहा।
तो एक माइंड में आता है कि यार अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज क्यों ना किया जाए हम्म अपने आप को 24 घंटे। जब आप, अब तो बात ये है, तो अब तो ये मेरी जो टीम है मुझसे पूछती ही नहीं है, इतनी तकड़ी हो गई है माशाल्लाह, सीख गई है ना हर हम्म चीज। तो वो खुद काम कर लेती है, तो उसके बाद मैं फ्री हो गया हूँ। तो मैंने फ्री होने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद काम किया जाए। तो मैं स्क्रीन पे आने के लिए मैंने एक अपनी ये जो साइट चुनी कि मैं मोटिवेट करूंगा, बूस्ट करूंगा लोगों को अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाऊंगा, हम्म इस्लामिक बातें बताऊंगा, मुआशरे की बातें हम्म, बताऊंगा, जो कुछ मेरे पल्ले है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई इतना बड़ा दावा नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पल्ले है वो हम्म मैं लोगों से डिस्कस करूंगा। अपने तई। अपने तय की कोशिश करते हाँ, जाएंगे, अपने तय की कोशिश। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, हम ना अक्सर कहीं बैठे होते हैं दोस्तों में या डिफरेंट किस्म की कोई सीटिंग्स होती हैं, मोबाइल पे एक वीडियो चलती है, आवाज आती है, देखो मेरी बात सुनो। अब जो कि मैं पहचानता हूँ, आपके देखने वाले, आपके फॉलोअर्स, उन्हें भी पता है कि आप हैं। वो जो आपकी स्टाइल है ना, देखो मेरी बात सुनो, कि कंटेंट से पहले देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेना, मैं उस स्टाइल का वैसे फैन हूँ, ठीक है, क्योंकि बीइंग मीडिया पर्सन, एंकर के तौर पे ये जो चीजें होती हैं ना, ये बड़ा मायने रखती हैं, और फिर उसमें इमोशंस भी होते हैं। तो कंटेंट से पहले इस, आपने जो आप अपना एक सिग्नेचर डायलॉग अगर मैं इसे कह लूं, इसका ख्याल कैसे आया था? देख यार मेरी बात सुन, ये लफ्ज है वो। और अच्छा। मैं अपनी बात हम्म में भी आपसे भी इसी उससे, देख यार मेरी बात सुन, हम्म, इससे सबसे पहले जो फील आती है ना, हाँ ये बात मैंने आपसे की है। देख यार मेरी बात सुन, और जो जो सुन रहा है ना, वो हाँ हाँ समझता है ये मुझसे डायरेक्ट बात हो हाँ, रही उसे लगता है है। ये दिस इज द मेरे। मेन पॉइंट कि जो भी सुनता है ना, हम्म अच्छा, जब भी आप किसी से ना कोई गुफ्तगू करते हैं ना, हम्म, आप कुछ तकरीर नहीं कर रहे, जो पब्लिक आपके सामने खड़ी है जिनके सामने आप तकरीर कर रहे हो, ये सोशल मीडिया समथिंग एल्स। हाँ हाँ यहाँ बिल्कुल। पे हर बंदे के आप देखें, मैं अक्सर मिसाल देता हूं यार कि हमारे कच्चे के अंदर या थल हम्म के अंदर रात को 12 बजे एक रजाई के अंदर लेटी हुई लड़की और लड़का अब दुनिया के साथ कनेक्ट है। वो एग्जैक्टली। जब रात को आपकी बात सुनते हैं ना, या वो कोई लड़का हो या लड़की हो, वो सुनता है ना, देख यार मेरी बात सुन, तो फील आती है कि यार उससे बात हो रही है। और हर बंदे के जो सोशल इश्यूज हैं उन पे बात हम्म करने से उनको लगता है कि यार ये हमारे हवाले से ही बात है। ये हर बंदे की लाइफ में हमारे सेम सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हम्म आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं। तो हम्म। वो देख यार मेरी बात सुन से मुझे फील आती है कि शायद लोगों के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट हो सकता हूँ। और ना मुझे याद है हम एक सीटिंग में बैठे थे, तो आपकी वीडियो चल रही थी, तो उसमें सारे कहते हैं यार ये लगता है ये बात तो हमारे लिए हो रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। सोशल सोशल लाइफ है। हाँ जो लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर जो फेजेस आए हैं वो आपकी लाइफ के अंदर भी आए हैं। हाँ, मतलब कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, 25% फेजेस ऐसे होते हैं जो हर बंदे के पर्सनल अपने होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। 70% 75% हम एक सेम लाइफ गुजार रहे हैं सारी दुनिया। मिडिल क्लास के लोग हैं हम सारे लोग, एक सेम किस तरह की लाइफ गुजार रहे बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक था, किसने सिखाया था? हैं। दोस्तों ने? दोस्तों ने क्या सबक सिखाया था? जब जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर आप फ्रंट फुट पे खेलते हो ना, हम्म तो याद रखना आवाजें भी उठती हैं, हम्म बातें भी होती हैं, उंगलियां भी होती हैं। और जब आप उन उंगलियों में, उन आवाजों में, उन बातों में अपनों को देखते हो ना, मेरे बहुत सारे लोग थे जो मेरे नाकिद थे, तनकीद करने वाले थे, वो मेरे साथ हैं आज तक। हम्म बहुत सारे साथ रहने वाले लोग आज भी मुझ पे तनकीद कर रहे हैं। हम्म। कौन से लोग? तकलीफ होती है, फील होती है वो बात। अगर मैं कहूं कि नहीं होती तो ये अननेचुरल होगा। हम्म। होती है, क्या लेकिन करते बात हैं? ये है कि बॉदर नहीं करता तो कोशिश करता हूँ। अच्छा, ओवरकम करने के लिए। हमेशा से अपनी लाइफ का एक असूल बनाया हुआ है हम्म कि अपनी चुप को अपनी जीत समझता हूँ, हम्म पीछे मुड़ जाना बेहतर समझता हूँ, रास्ता तब्दील कर लेना अच्छा समझता हूँ। हम्म कभी भी किसी के साथ मुकाबले की नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचता। हम्म। जिंदगी का, इरफान पे ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको लगता है आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे? ऐसा मूवमेंट जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, आ, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप मेरी प्रोफेशनल लाइफ का अगर पूछ रहे हैं, हम्म तो यहाँ पर एक वक्त ऐसा आ गया था हम्म कि हर किसी ने मुझे छोड़ दिया था। हम्म इस
प्रोफेशनल लाइफ में। हम्म। तो उस वक़्त मेरे साथ जो टीम बनती है ना, हम्म। मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाता। हम्म। उस चीज़ को कभी फ़रामोश नहीं कर सकता। आप ज़रा माइंड में ये सोचें कि हम्म। आपने बहुत मेहनत की और एंड नतीजे पे आके आपको सामने कुछ नज़र नहीं आया, और वहीं पर आप सब चीज़ क्लोज़ करने का सोच रहे हो, तो आपके राइट और लेफ्ट पे कुछ ऐसे दोस्त, ऐसी टीम बनती है, जो आपका एक बाजू यहाँ से पकड़ता है, दूसरा बाजू यहाँ से पकड़ता है और कहता है आओ हम अब इकट्ठे चलते हैं। तो वो हमारा टेक ऑफ का टाइम था। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहता कि आज बहुत कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारों से बहुत अच्छा कुछ है। माशाल्लाह। अ, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव भी किया आपने माशाल्लाह से। अब क्या रह गया ऐसा अचीवमेंट, क्या चाह रहे हैं? हर इंसान को होता नहीं है मैंने वहां पहुंचना है, मैंने ये चीज अचीव करनी है। कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में सोच रहे हैं कि यार ये अब अचीव करना ही करना है? देखिए, सबसे पहली बात है, दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर लेना और बहुत कुछ बाकी रह जाना, जिंदगी नाम ही इसी का है। जब आप उस हम्म। बहुत कुछ को भी पा लेंगे तो आपके आगे बहुत कुछ बाकी होगा। तो हम्म। ये जिंदगी नाम ही इसी चीज का है। हम्म। लेकिन अपना एक ही नजरिया है कि हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी है हम्म। कि पाकिस्तान लेवल पे काम करना है। ये मेरा गोल है। माशाल्लाह। इसके लिए कोई तैयारियां भी कर रहे हैं? बहुत तैयारी है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आने माशाल्लाह। वाले दिनों में मैं आपके इंटरव्यू की तवज्जुह से कुछ एक छोटी-सी वो बताना चाहूँगा कि लाहौर और इस्लामाबाद में हम्म। हमारे ऑफिसेज़ तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब माशाल्लाह। वो मुकम्मल हो जाएँगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम उसको डिस्क्लोज़ भी करेंगे, उनका विज़िट भी कराएँगे, मीडिया पूरे को दिखाएँगे, फिर अच्छा, इंशाल्लाह। चले हमारी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस चैनल के साथ ना इरफान भाई एक फील जुड़ी है हमारी। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि वो आपकी जो एक पायनियर टीम थी तो हम लोगों ने वो काम किया हुआ है। और अब यकीन करें कि अब भी जहां मर्जी हो जाए ना तो वो टाइम हमें याद भी रहता है, क्योंकि आपकी अक्सर एक बात मुझे बड़ी याद आती है, आपने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई प्रोफेशनल हवाले से। अगर मैं बात करूँ ना तो वो हम जहाँ मर्जी हों, जो हमें बेस बखर नेटवर्क से मिली है, तो वो उसी की ही बदौलत आज हम इस तरह से काम कर रहे हैं। आज भी हर वक़्त मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे आप आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है। जब भी जितने हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास जब आते हैं, बहुत खुशी होती है, उनको वेरी वार्म वेलकम देते हैं हम्म। और खुश होते हैं कि वो बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत हम्म। मज़ा आता है यार, बहुत एग्जैक्टली। मज़ा आता है। अल्लाह बिल्कुल। ताला आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ ले आए, खुशियाँ ले आए। आमीन। इसी तरह बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो हमारे बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, मज़ा आता हम्म। है उनको देखते हुए। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि शादी के बाद, अब ये सवाल पूछना बनता बिल्कुल नहीं है, मैं एडवांस में माफी चाहते हुए ये पूछ रहा हूँ, कितनी दफा जिंदगी में मोहब्बत हुई है शादी की बात। ना? मैं ये कह रहा हूँ शादी के बाद ये सवाल नहीं बनता, मोहब्बत कितनी दफा हुई है? मोहब्बत इंसान को किसी भी चीज से हो सकती है। हम्म। हमने मोहब्बत को हम्म। सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ जोड़ दिया, और खासकर फीमेल के साथ, औरत के साथ मोहब्बत को हमने वो टर्म जहन में बनाई हुई है। हम्म। आपको आपके काम से मोहब्बत हो सकती है, हम्म। आपको अपने नाम से मोहब्बत हो सकती है, हम्म। आपको खुद से मोहब्बत हो सकती है, हम्म। आपको खुदा से मोहब्बत हो सकती है, बेशक। आपको रसूल से मोहब्बत हो सकती है, आपको किसी भी हवाले से अरे आपको किसी घोड़े या कुत्ते से मोहब्बत हो सकती है। हम्म। आप बिल्कुल। अब अगर वो बात कर रहे हैं ना कि वो निस्वानी मोहब्बत, हाँ। हाँ इतने मजबूत हो उसमें बाबा। अच्छा। हाँ उसमें बहुत मजबूत हो। हाँ, अच्छा। सीधी सी बात करूंगा, हाँ। क्योंकि ये नौजवानों का काम आगे मतलब नौजवानों की दो गुफ्तगू हो रही है, मैं हाँ। भी मतलब आपके हवाले से नौजवान अपने आप को कह रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं मोहब्बत जोहब्बत से बहुत दूर भागता हूँ। हाँ, अच्छा। बाकी रही बात कि कोई अच्छा लगना, वो वाला समझेंगे। मोहब्बत किस? मोहब्बत में आपको देखें, बात यह कि जब यहाँ पे हाँ। समझाना होता है, हम्म। जब आप उस मोहब्बत को, जो निस्वानी मोहब्बत की बात आप, जी जी। जब आपने उसके साथ मतलब एक ऐसा माइंड ही ना हो ना जब आपका, तो फिर हाँ। वो मोहब्बत नहीं होती। दोस्तियां हम्म। बहुत ज्यादा चलती हैं, हम्म। दोस्तियां बहुत ज्यादा चलती हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ, इससे कोई ठीक होगी। अब
माशाल्लाह से आपने इस रिकॉर्डिंग के बाद और इसे ऑन एयर होने के बाद घर भी जाना है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपसे बात के निस्वानी मोहब्बत की वो हाँ। मुझे नहीं होती कभी भी। अच्छा ठीक है। दोस्ती आपको क्लास फेलो है, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपके बाकी हम्म। रिलेशन होते हैं, आपकी फैमिली होती है, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, आप वटेवर। मेरे हम्म। इंटरव्यू को कोई किसी तरह मर्जी सुनता और सोचता रहे, उससे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। हाँ। मैं तो उसका जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा। कहा। अच्छा, किसी इंसान में उसकी क्या चीज अट्रैक्ट ज्यादा करती है? मतलब होता है कि किसी को आंखें पसंद होती हैं, तो वो इस हवाले से किसी भी इंसान में क्या चीज है? आ, इंसान। अब इंसान मैं जिस हवाले से कह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज अट्रैक्ट करती है ना, हम्म। वो, अब यार ये मतलब है कि आप का काम है, आप मुझे पूरा पूरा मतलब है बदला लेना चाह रहे हैं किसी चीज का। आ, मुझे जो अट्रैक्ट करता है ना, हाँ। आ, वो अट्रैक्ट मुझे करता है कि किसी की ऑनेस्टी, आपके साथ लॉयल्टी। हम्म। हाँ, वो अट्रैक्ट करती बहुत सेफ साइड जवाब दे रहे हो। है। लॉयल्टी आपकी बड़ी अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज अच्छा, की। ठीक हो गया। फैमिली के साथ आपके जो मामलात हैं किस तरह के होते हैं? प्रोफेशनल लाइफ के साथ फिर फैमिली को भी लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर माशाल्लाह से आप अब खुद कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो बैलेंस कैसे करते हैं? यार बात यह है कि जब आप अपने काम से मोहब्बत होती है ना, तो हम्म। हर चीज बैलेंस हो जाती है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मेरी लाइफ के दो पार्ट हैं। हम्म। मेरी कोई सोशल लाइफ और नहीं है। हम्म। काम, फैमिली, वो मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अपने काम का टाइम काम को देता हूँ, हम्म। फैमिली टाइम। मेरे अक्सर दोस्त अजीज बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि जब मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ। हम्म। जब मोबाइल बंद हो तो समझो फैमिली टाइम। ओके। वेरी नाइस। मतलब वो टाइम फिर और किसी का नहीं होता नहीं, है। नहीं, देखो ठीक है। आपको पता चल गया है, हम्म। आपका काम आपका पैशन बन गया है, हम्म। आपने अपने काम को पूरा टाइम दे दिया है। हम्म। हर इंसान को नींद भी उतनी जरूरी है जितना उसके लिए काम जरूरी है। हम्म। हर बिल्कुल। इंसान के लिए फैमिली भी उतनी जरूरी है। अगर किसी के लिए फैमिली जरूरी नहीं है तो वो बंदा काम ही नहीं कर सकता। मतलब बात करने का है, आप फैमिली को इग्नोर करके सिर्फ तरक्की की राह पर लगना चाहते हो, तो वो फैमिली आपसे इग्नोर हो रही है, तो वो नाकामी है आपकी। हम्म। तो आपने तीनों चारों चीजों को बैलेंस लेके चलना होता है। तो मेरा अपना स्टाइल है थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर को जितना एक मुझे आइडिया है, बहुत से फैंस कांटेक्ट भी करते हैं, मैसेजेस, कॉल्स। अब आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको फीमेल फैंस के मैसेजेस, कॉल्स आती होंगी, तो वो टैकल करना कितना मुश्किल होता है एक शादीशुदा बंदे के लिए? अब यहाँ पे भी दो किस्म के मैसेज आते हैं। हम्म। एक अननोन मैसेज आते हैं, और हम्म। एक आपके जानने वालों के कभी कभी मैसेज आते हैं। अच्छा। जो अननोन मैसेज है ना, हम्म। तो उनको तो मैं रिप्लाई नहीं करता। हम्म। और जो जानने वाले लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, उनके साथ बड़ी एहतियात अच्छा। करता हूँ। उनके साथ बड़ी ओके। एहतियात करता हूँ फिर मैं। ठीक है। क्योंकि बात यह है कि यार उमर, आप जब एक ऐसे आग पे बैठ के काम कर रहे हो ना, हाँ। आप जब बखर नेटवर्क पे हर किसी को सामने नजरों में आके दुश्मनी पाल रहे हो ना, तो फिर आपको अपने साथ भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बहुत सारे दुश्मन है जो मार्केट में हैं, आपके सामने बैठे हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। गुस्से को इरफान भी कैसे कंट्रोल करते हैं? इसके हवाले से यार मेरी एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा मिलियन में गई है, कि हम्म। गुस्से के जो पहले 12 सेकंड है ना, हम्म। उनके हवाले से मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों को कि गुस्से की केमिस्ट्री के हवाले से मेरी वीडियो को देखें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। गुस्से की एक केमिस्ट्री है खास किस्म की। ये जो 12-13 सेकंड की गेम है ना, हम्म। बस इसी सेकंड में आपने खुद को काबू रखना है। ओके। अगर आप इसी 12-13 सेकंड के अंदर अपने आप को काबू रखते हैं ना, हम्म। तो आप आगे भी अपने आप को काबू रख लेंगे। इसी 12-13 सेकंड में आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल, लकड़ियां या कुछ और डालते हैं, मतलब गुस्से को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप उस साइड पे चलना शुरू हो जाओगे। तो ये वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा, मेरे हम्म। बहुत सारे दोस्तों को ये देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी आपकी बहुत सी ऐसी वीडियोस जो अभी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे माशाल्लाह मिलियंस का सफर तय कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान में खुशी होती है बहुत ज्यादा जब? खुशी होती हम्म। है, बहुत ज्यादा खुशी होती हम्म। है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हमारे साथ तो ऐसे ऐसे
इंसिडेंट होते हैं कि हम्म हम उस वक़्त सजदा भी करना चाहें तो शायद वो भी कम होगा। ऐसे हम्म मज़े-मज़े के इंसिडेंट होते हैं। हम्म मैं और शकील हैदर एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ दूर-दूर तक आबादी का निशान नहीं था। हमने किसी के घर जाना था फातिहा के लिए। ओके वहाँ पे एक बंदा हमें नज़र आया। हम्म हमने उससे शीशा नीचे करके फलाँ बंदे का नाम पूछा, रास्ता पूछा। उसने हम दोनों को गौर से देखा और कहता है, "बखर नेटवर्क? हाँ इससे बड़ी हम्म क्या रिस्पेक्ट मिलती है आपको यार?" बिल्कुल ऐसे तो बात ये कि बहुत खुशी होती है। मैं उसकी हम्म ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ, इस चीज़ के ऊपर लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं जी अपनी जी एडवर्टाइज़मेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे आप कभी भी किसी भी अपने बंदे किसी को भी देख लें, आज भी मेरे पास दसियों लड़के आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चैनल को बूस्ट करें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं हमारे। तो बात ये है कि वो हम्म पैसों से अगर कुछ कमाना है ना, पैसे लगा के, हम्म तो उससे बहुत बेहतर है कि आप घर बैठ जाएँ। हम्म बिल्कुल उसमें ऐसे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। पता नहीं है हो ना पैसा लगाया हुआ है। जी 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 तो यहाँ पे ये है कि आपने मेहनत की हुई। हम्म बिल्कुल ऐसे ही है इरफान भी हमारे जो अभी सोशल बिहेवियर्स हैं हुँ। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि हमारी यूथ किसी भी कंट्री में यूथ का बड़ा रोल होता है आप क्या समझते हैं कि वो यूथ अब ठीक ट्रैक पे चल रही है उमर हमारी जो यूथ है ना, उसमें ना जज़्बातियत बहुत ज़्यादा है, जज़्बातियत बहुत हम्म ज़्यादा। हम हम ना हम हमारी जो 60-70% यूथ है वो अपने ज़हन से कम सोचती है ठीक है और एक ट्रेंड की तरफ ज़्यादा चलते हैं हम लोग। ठीक है जिस वक़्त इस यूथ ने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया, हम्म पाकिस्तान दुनिया की सबसे तरक्की याफ़्ता स्टेट होगी। हमारे में इतना हम्म, पोटेंशियल है। बिल्कुल ऐसे ही आप कहीं पे चले जाएँ, हम्म आपको पाकिस्तानी नज़र आएँगे और हम्म बहुत मेहनत करते हुए नज़र आएँगे। हम्म अभी 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 हम लोगों का राब्ता होता है बखर नेटवर्क की वजह से यार पूरी दुनिया में बखर के लोग ही खत्म नहीं होते। पाकिस्तान ओके तो पाकिस्तान है यार, बिल्कुल ऐसे ही है बहुत पोटेंशियल है। हम्म लेकिन बात ये है कि हम ट्रेंड की तरफ सोच रहे हैं। ट्रेंड की सारी तरफ दुनिया ये कर रही है, हम हम्म भी ये कर रहे हैं। हम्म हमारे में अलग चलने वाला हौसला नहीं है। जिस दिन वो पैदा हो गया ना, हम सबसे ज्यादा मजे की पोटेंशियल कौम है, हम सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कौम है। इरफान भाई देखा देखी कि हम लोग क्यों कायल हैं आप देखें कोई भी बिजनेस शुरू होगा तो उसी बिजनेस के साथ फिर लाइनें लग जाएंगी अभी रिसेंटली अमेजोन का ट्रेंड शुरू हुआ था तो आपको बखर की हर गली में अमेजोन का ऑफिस नजर आता था तो आई बिलीव कि शायद हम थोड़ा सा ना भी इस कल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि देखा देखी यार वो फलाना इस चीज में सक्सेसफुल हो रहा है तो घुस जाओ असल में इधर भी ना वही बात वही आ गई है कि कोई एक सक्सेसफुल होता है ना, तो हम्म लोग उसके पीछे घुस जाते हैं। हम हम्म तजर्बात के आदी नहीं है। एग्जैक्टली देखो, जब आप एक 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 काम है, नया काम है, जब आप हम्म उसको करोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा उसके मेरिट डिमेरिट क्या है यार। हम्म तो हम तजर्बात के आदी नहीं है। हम्म अपनी लाइफ ही ऐसी है कि यार मैंने तो जिंदगी में 15 कामों को करके छोड़ा है, फिर जाके आके कहीं बैठे हैं। हम्म तजर्बा है ना, आप तजर्बा करने में दो में से एक जरूर हासिल कर लेते हैं। एग्जैक्टली एटलीस्ट आपको किसी की मतलब है कि या उस काम का तजर्बा हो जाता है और वो आपको हासिल हो जाता है, या आपको उसी चीज का सबक अच्छी तरह मिल जाता है। हम्म बिल्कुल ठीक तो है आप आपकी वो जिंदगी मतलब जाया नहीं होती। हम्म तजर्बे वाली जिंदगी याद रखिएगा जाया नहीं होती। हम्म इट्स नेवर टू लेट। आप कहीं से भी दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो आप बहुत जल्दी अगर उस काम को करना शुरू कर लेंगे, तजर्बात जल्दी करना शुरू कर देंगे, तो शायद आपकी जिंदगी बहुत तेजी से आगे चली जाए। आप ज्यादा सीखेंगे obvious सी बात है और आपका ग्रो के जो चांसेस हैं रेशो है वो बढ़ती जाएगी अच्छा इरफान भाई आप ना चीख चीख के लोगों को बताओ कि आप हम्म क्या काम कर रहे हो। इसका फायदा हम्म पता क्या होगा? हम्म कि जब आप ठंडे पड़ जाओगे ना, लोग कहेंगे हेलो, तूने कहा था ना ये काम करके दिखा, हेलो हेलो। हाँ तो ये जो अलार्म आप अपने साथ सेट कर रहे होते हैं ना लोगों को, हाँ ये बड़ा काम देते हैं यार। इरफान भाई मोटिवेट किस चीज से होते हैं हर इंसान की लाइफ में एक मोटिवेशन होती है आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना, नबी पाक की जात है। बेशक दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन, हम्म, दुनिया में उन जैसी अशरे अशीर भी कोई दूसरी चीज नहीं है। बेशक उनकी जात है। बेशक और जो उम्मीद है ना, हम्म मुझे वो मोटिवेट करती है। हम्म उम्मीद, वेरी नाइस सिर्फ उम्मीद हाँ दुनिया की सबसे कीमती चीज है कि आपको उम्मीद लग जाए। हम्म आप अंधेरों में गर्क हो गए हो,
आपको उम्मीद है ना कि वहां एक दूर एक चमकता सितारा होगा, आपके अंदर जान आ जाएगी, आप उस तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। हम्म उम्मीद से बड़ी चीज ही कोई नहीं। हम्म और सबसे कीमती चीज है मोटिवेशन की लाइफ में, मोटिवेट होने के लिए आपकी उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। अपनी बिल्कुल। उम्मीद को कभी खत्म मत कीजिए। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई, अब हम अक्सर बल्कि आपसे भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि हम बाहर के कल्चर से ना बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे हीरोज जो एक्चुअल हैं हमें उनका इतना नहीं पता होता जितना ये आज के जो एलन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग, इस तरह के जो लोग हो गए, इन्हें इनका ज़्यादा पता होता है। एक तो इस एंगल से बताएं और दूसरा फिर ये भी बताएं कि अगर इन लोगों को भी हम देखते हैं ना तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बड़े सादा से और इस तरह से है, जबकि हम दूसरी तरफ अभी उस चीज को फैंटेसाइज करते हैं कि जी मेरे लिबास भी दिखना चाहिए, मेरे एक स्टेटस नजर आना चाहिए। तो इन चीजों से हम कब मावरा होंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान के आगे निकलने में ना कुछ ये मामला भी थोड़ी सी रुकावट का सबब बनते हैं। आपका ख्याल जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ना, हम्म जिस वक्त हम इस्लाम को समझ जाएंगे, हम्म, हम इस चीज से निकल जाएंगे। बेशक। फिर एक दफा दोबारा वो पहले वाली बात की तरह की एक बात बताता चलूं कि दुनिया की सबसे कामयाब हस्ती जो है ना, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक। उन्होंने कोई दूसरा लिबास नहीं पहना था सिवाय सादगी के लिबास के। हम्म उन्होंने कोई दुनिया की दूसरी अयाशियां नहीं की थी सिवाय सादगी की जिंदगी के। हम्म आप उनको देख लें, आप हजरत अली करम अल्लाह वजह को देख लें, आप हजरत अबू बकर की लाइफ को देख बेशक। लें, आप हजरत उमर की लाइफ को देख लें, आप हजरत उस्मान की लाइफ को देख लें, जितने बेशक। सहाबा कराम है उनकी लाइफ को देख लें, हम्म, जितने जितने आइमा तहरीन है उनकी लाइफ को देख लें, जी। जितने नबी पाक हैं अल्लाह के, जितने पैगंबर हैं उनकी लाइफ को देख लें। हाँ, ये जिद्दत के हवाले से कुछ चीजें हैं जो चलती आ रही हैं, लेकिन अगर आप कामयाबी को इससे जोड़ोगे तो वो नहीं है। कामयाबी उन लोगों की बहुत ज्यादा है। बेशक। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब शख्स जो है ना, वो हम्म, रसूल पाक है। बेशक। और उनके बिल्कुल। पास ये आप लिबास कल्चर आप देखें, ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशन में अपनी जबान में तकरीर करता है, किसी ने खा गया हम्म कोई उसको? नहीं। रशिया अपनी जबान में करते हैं, उनको कोई हम्म खा गया? हम्म हम लोगों को चूंकि पढ़ाया जो गया है, हमारी नौजवान नस्ल ने, तो उससे उसमें रहना है ना। हम्म हमें पढ़ाया अंग्रेज गया है। हम्म हमारा कल्चर सारा हिंदुस्तान का और हमारा कल्चर सारा इंग्लिस्तान से आ रहा है। हम्म हमें बताया ये गया है कि आपके साइंसदान जो थे वो ये लोग थे, गैर मुस्लिम थे। आपकी सारी रियाजी, आपकी सारा अलजबरा, आपकी सारी केमिस्ट्री आपके मुसलमान साइंसदानों की है यार। बिल्कुल ऐसे ही हमें है। नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं बताया गया। कहाँ हम्म जाए? वो हम्म एक अलामा इसाक मदनी साहब है, उनका एक मतलब है, बाकी सारी बातों से इख्तलाफ करने के बावजूद एक लफ्ज पे मुझे बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि यार जो लिख गए हैं, जो पढ़ा गए हैं, तुम लोग वही पढ़ोगे ना यार, हाँ। या तो खुद मेहनत करो। वो एक हम्म फिल्म है आमिर खान की, मतलब मैं कहीं इस्लामिक आपको कोटेशन बताऊंगा। आमिर खान की एक फिल्म है, जिंदगी गुजारने के ना दो तरीके हैं। हम्म जैसा दुनिया में हो रहा है ना, चुप हम्म करके वैसे गुजारते जाओ, एक तरीका है। हम्म या हम्म, उठो और हर चीज चेंज करके अपने मुताबिक कर लो, अपना रास्ता बना लो। अपना रास्ता बना लो। हाँ। दूसरा तरीका ये। तो हमारी जो कौम है ना, वो हम्म पहले रास्ते पे चल रही है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसी उस पे खड़े हो जाना है हम्म हमारा। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि हम अपने हमारे आइडियलाइज, जो लोग हम जिनको आइडियलाइज करते हैं, वो हम्म दूसरे मुआशरे के लोग होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया और बताया उन्हीं के बारे में किया, हमें हम्म, किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है। मुसलमान साइंसदानों के हवाले से किसी ने। नहीं बताया, और मतलब जो हमारे अपने हीरोज हैं, यस, हमारा बच्चा बच्चा उनसे अवेयर होना चाहिए यस, था, यस, लेकिन नहीं पढ़ाया नहीं जाता। बताया गया। इसमें इसमें हम कसूरवार हैं और कोई नहीं। ऐसा ही है। हम हमसे मुराद हमारे जैसे लोग बैठे हुए, जिन लोगों ने, जो लिख सकते थे, एग्जैक्टली। जो किताबों में डाल सकते थे, जो हम्म लोगों को इस हवाले से बता सकते थे, उन्होंने इस पे काम नहीं नहीं किया। किया। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई, अब क्लोजिंग की जानिब जाता हूँ। आखिर में सोशल मीडिया पे नए आने वालों को क्या मैसेज देंगे? सिंपल सा मैसेज है, मेहनत करोगे कामयाब रहोगे। हम्म सिर्फ अल्लाह की जात उस एक्सेप्शनल केस को उठाती है, जो एक होता है कि किसी को देखा जाता है ना कि यार उस बंदे ने आया, काम किया, छा गया। हम्म उसके पीछे देखो तो वो ब्लेसिंग ऑफ गॉड होती है, अल्लाह उसको उठा रहा होता है। बाकी सारों बेशक। का रास्ता एक ही है, मेहनत करोगे
टाइम लगाओगे। हम्म हम लोग कहते हैं कि यार हफ्ता पहले काम शुरू कर रहे हैं या हफ्ता हो गया काम शुरू किया है, हम्म आज हमें उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। वो हम्म उस बंदे को मिलता है जिसको अल्लाह चाहता है फौरन पहले दिन से। हम्म बाकी यूनिवर्सल रूल है, आपको हम्म मेहनत करनी है, आपको टाइम लगाना है, हम्म आपको मनी लगानी है, आपको इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है, बिल्कुल ठीक फिर है। किसी भी चीज में जाके। हाँ, उसके बाद अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर अपनी टाइम और एनर्जी और उसमें देखो शायद कोताही हो रही है। अगर हम्म आपकी टाइम और एनर्जी और उसमें कोताही नहीं है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, आप किसी बात से रिलेटेड आखिर में एक और सवाल मेरे माइंड में आ गया कि हम शॉर्टकट्स को क्यों ढूंढते रहते हैं? हमारे पास हौसला नहीं है आगे बढ़ने का। हम कहते हैं कि ये उम्र हम्म आगे चला गया है। हाँ। अच्छा, शॉर्टकट से अलावा एक और बुराई है हमारे अंदर। हम्म दो दो बंदे हैं, हम्म एक बंदा स्पीड से आगे निकला जा रहा है, हम्म दूसरे बंदे का क्या काम बनता है कि उस जैसी मेहनत करे, उसी तरह का आगे निकलने की कोशिश करे और उससे ज्यादा आगे बढ़ के उसको क्रॉस करे। एग्जैक्टली। यूनिवर्सल रूल ये है कि जी आप जी जी। खुद मेहनत करके उसे क्रॉस करो। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, हम उसकी टांगे काटना शुरू, हम उसको हम्म। रोकना शुरू कर जी देते जी हैं, जी। खुद आगे नहीं बढ़ते, हाँ हम उसको रोक रहे हैं। हाँ। हमने अपनी सारी एनर्जी जितनी भी है ना, हमने उसको रोकने में लगाई हुई है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय अगले को रुकावट पैदा करने के लिए हमने एनर्जी लगाई हुई है। ये चीज हमारे लोगों में खत्म होनी चाहिए। हम्म काम है ना यार, मुकाबला काम का मुकाबला है ना। हेल्दी कंपटीशन होना हेल्दी चाहिए ना। कंपटीशन करो, मुकाबला करो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सीढ़ियाँ खींचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये होता है। हम्म। आप बिल्कुल थोड़े ठीक। से कामयाब हुए नहीं हो रही, अरे भैया आप तुम्हें ऐसी बातों से डरते हैं, यहाँ पे तो कुफ्र का फतवा भी इतने आसानी से लग जाता है कि लोग कहते हैं कि यार इसको तुम मार ही डालो, हम्म इतने जल्दी यहाँ पे हो जाता है। हम्म खत्म हो गई है ना, हमारे पास वो नहीं है, हौसला खत्म होता जा रहा है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्योंकि आपसे इरफान पे डिस्कशन ऐसी है ना कि वो दिल नहीं करता मेरा क्लोजिंग की तरफ जाने को, सवाल पे सवाल और चीजें निकलती आ रही। हमारे ये रवैये कब बदलेंगे? जब हम अंदर से खुद तब्दील होंगे, हर बंदा हम्म इंडिविजुअली अंदर से तब्दील होगा, हम्म इस सोच को निकाल के बाहर फेंकना होगा। हम्म यार तुम्हारे नसीब का उम्र तुम्हारे पास पहुंच के रहेगा। हम्म तुम्हारी लाइफ में ना, हम्म हम्म, तुम्हारी लाइफ में अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में 100 रुपया लिख दिया। वो बिल्कुल एक ठीक। दो पांच चार 10 20 50 टुकड़े करके या 100 का 100 इकट्ठा तुम्हें मिलना है, उससे ऊपर तुम्हारे नसीब का नहीं है ना, हम्म नहीं मिलेगा। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नसीब से बढ़कर और वक्त से पहले मांगते हैं। एग्जैक्टली दिस exactly। इज द बिल्कुल ऐसे ही है। चलें इरफान भाई, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा मज़ा आया आज। बल्कि मेरी ना एक विश थी, और जब मैंने पॉडकास्ट का ये सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त जब मैं माइंड में एक लिस्ट बना रहा था, और जिन लोगों के साथ मुझे पता था कि यार ये जो पॉडकास्ट है ये कमाल की होने वाली है, तो उनमें एक आपकी भी वो बहुत रिकॉर्डिंग शुक्रिया, इसमें बहुत शामिल थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपसे हमेशा सीखते भी हैं, आप हमें कहते होते हैं कि अगर चींटी चल रही है तो वो भी एक कंटेंट है। एग्जैक्टली, तो मैं काफ़ी जगह पे इस चीज़ का हवाला भी देता हूँ। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमने ये चीज़ें आपसे काफ़ी ज़्यादा सीखी भी हैं, और अभी भी माशाल्लाह हमने से। जब ये काम शुरू किया ना, मुझसे ना बखर के ना एक बहुत बड़े सियासी ने एक बात कही थी कि कंटेंट कहाँ से लेगा इतना बखर के लिए। तो अच्छा। यही बात सेम मैंने फिर ना हाँ। जहन में अपने बैठे हुए ना सोची कि हम्म कंटेंट कहाँ से लूंगा। तो मेरे सामने वो च्यूटी चल रही थी, मैंने कहा यार ये जो च्यूटी चल रही है हाँ इसके ऊपर काम मैं कर सकता हूँ ना, लोगों हाँ को बता। आप नेशनल जियोग्राफी देखो, आपको तह समंदर की तह में जाके वो कंटेंट और चीजें ढूंढ के ले आते हैं, आपके लिए वीडियो बना लेते हैं, आसमानों की बुलंदियों पे जाके वो बना आते हैं। हाँ। यहाँ तो चलती फिरती दुनिया है आपके सामने यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कंटेंट इज नॉट इशू। हम्म नॉट इशू। चले माशाल्लाह, ये आप में एक चीज़ है भी सही। आपने हमें इनफैक्ट काफ़ी सारे, जब स्टार्ट था तो उस टाइम जो आइडियाज़ होते थे तो वो, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो आपने हमें चीज़ें सिखाई, हाँ, और बॉस की तरह भी और बड़े भाई की तरह भी। अगेन थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, आपके टाइम के लिए थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। अल्लाह आपको जिंदगी में कामयाबियों से हमकिनार करे। आमीन थैंक आमीन। यू।